वॉइस ओवर। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। क्या आप जानते हैं कि संसार का सबसे बड़ा दान कौन सा है, और क्या एक आशीर्वाद इंसान की मृत्यु को भी टाल सकता है? आज की ये कथा इन्हीं गहरे रहस्यों को उजागर करेगी, इसलिए इसे अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा दुविधा पैदा करता है। कथा शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। कथा का मुख्य भाग। एक समय की बात है, एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। उनका शासन धर्म की नींव पर टिका था। प्रजा सुखी थी, लेकिन राजा के मन में एक गहरा दुख था, संतान का न होना। वर्षों की तपस्या और एक महात्मा के आशीर्वाद से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम आदित्य रखा गया। लेकिन उस सुख के साथ एक कठोर शर्त भी जुड़ी थी। महात्मा ने बताया था कि इस बालक की आयु केवल 21 वर्ष होगी। राजा और रानी ने भारी मन से इस सच को स्वीकार किया और आदित्य को बहुत ही संस्कारी और धर्मनिष्ठ बनाया। जब आदित्य 20 वर्ष का हुआ तो उसका विवाह एक बहुत ही सुशील और दयालु राजकुमारी वैदेही से हुआ। वैदेही का एक नियम था कि वो प्रतिदिन अपने द्वार पर आए किसी भी भूखे को भोजन कराए बिना स्वयं अन्न ग्रहण नहीं करती थी। उसे अपने पति की अल्पायु के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। वो समय भी आ गया जब आदित्य के जीवन का अंतिम दिन था। यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि आज संध्या काल में एक दुर्घटना के माध्यम से आदित्य के प्राण हर लिए जाएं। उधर उसी नगर में एक बूढ़ी औरत थी जो पिछले 4 दिनों से भूखी थी। वो भूख से इतनी व्याकुल थी कि उसके प्राण निकलने को थे। वो कांपते पैरों से राजमहल के द्वार पर पहुंची। संयोग से उस दिन महल में बहुत व्यस्तता थी, लेकिन वैदेही को जैसे ही उस वृद्धा की स्थिति का पता चला, उसने अपने पति के लिए स्वर्ण थाली में परोसा हुआ विशेष भोजन उस वृद्धा को दे दिया। भोजन पाते ही उस बुढ़िया की आंखों में चमक आ गई। उसने तृप्त होकर अपनी आत्मा से आशीर्वाद दिया, पुत्री, तेरा सुहाग सदा बना रहे और जो मौत तेरे द्वार तक आए वो खाली हाथ लौट जाए। ठीक उसी समय बगीचे में टहलते हुए आदित्य पर एक विशाल पत्थर गिरने ही वाला था, लेकिन अचानक 2 दिव्य शक्तियों ने उसे हवा में ही रोक दिया। यमदूत चकित रह गए। उन्होंने देखा कि उस वृद्धा के आशीर्वाद ने एक अभेद्य कवच बना दिया था। जब यमराज स्वयं वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अन्नदान से उत्पन्न पुण्य इतना प्रबल था कि उसने विधि के विधान को भी चुनौती दे दी थी। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को यही समझाया है कि अन्नदान ही महादान है। जब आप किसी की जठराग्नि भूख को शांत करते हैं तो उससे निकलने वाला संतोष सीधे ईश्वर तक पहुंचता है और प्रारब्ध की लकीरों को भी बदल देता है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा परोपकार करते रहना चाहिए। पता नहीं हमारा कौन सा छोटा सा दान हमारे ऊपर आने वाली किसी बड़ी मुसीबत को टाल दे। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे अपने अपनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।